अजीज़ान, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। अजीज़ान, ये एक दोबारा से नेशनल गवर्नमेंट का प्रपोजल जो है वो दिया जा रहा है, जिसमें कहा यह जा रहा है, फवाद चौधरी ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर उसने बयान क्या किया, ये पहले सुन लीजिए। और ये इस प्रपोजल के पीछे कौन बैठा हुआ है इसके बारे में भी फिर मैं आपको बात सुनाता हूं, जो हकीकत है वो बयान करता हूं। लेकिन डब्बू भाई ने क्या बात की, पहले ये सुन लीजिए। सुनिएगा क्या कह रहे हैं डब्बू डार्लिंग। देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस तरह से अभी आपको दौरान साहब ने बताया कि जो कौमी हुकूमत है उसकी शक्ल के तो कई मिसालें जो हैं वो मौजूद हैं और उसमें टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट्स भी हैं, उसमें सियासी हुकूमतें भी हैं। बट ये एक ऐसी चीज़ है जो कि लेट द पॉलिटिकल पार्टीज डिबेट अमंग देमसेल्व्स कि वो किस किस्म की हुकूमत जो है वो बनाना चाहते हैं। हम समझते हैं कि अगर नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो राजी हो जाए तो इमरान खान साहब को हम राजी कर लेंगे और पीटीआई जो है इमरान खान को हम इस पर कन्विंस कर लेंगे कि वो एक नेशनल हुकूमत का हिस्सा बने। और इस वक्त पाकिस्तान में और कोई हालत है नहीं, जिस तरह मौलवी साहब ने कहा ना कि और हर काम कर तो लिया है, क्या करना है। और अभी हमें पॉलिटिकल पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है उसको अगर हमने नॉर्मल करना है तो आपको भी अपनी पोजीशन रिव्यू करनी होगी, गवर्नमेंट वाली साइड को भी अपनी पोजीशन रिव्यू करनी होगी। देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस तरह नहीं जी, अब ये जो चौधरी फवाद डब्बू साहब जो बात कर रहे हैं इसका बैकग्राउंड क्या है मैं वो तो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं जरा आपको एक बात वाजे करता चलूं कि यहाँ पे जो भी मामला चल रहे हैं ये गुज़िश्ता से पेवस्ता हैं, कोई नई कहानी यहाँ पे किसी किस्म की नहीं है। लेकिन बहरहाल चलें, क्योंकि टाइम गेनिंग टैक्टिक्स इस वक्त समझा जाता है कि आसिम मुनीर की पॉलिसी सिर्फ टाइम गेन करना है। यहाँ पे आसिम मुनीर ये जो पूरा मौजूदा निजाम है इसको सेक्टर कमांडर्स के जरिए चला रहा है। आईएसआई के सेक्टर कमांडर्स का आज दिन तक पाकिस्तान की 78 साल हिस्ट्री में इंटरव्यू बराह रास्त आर्मी चीफ ने कभी नहीं किया। अब आईएसआई के जो सेक्टर कमांडर्स लगाए जाते हैं उनका इंटरव्यू तक जो है 98 लॉन्ग कोर्स छाया हुआ है इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर, सवाए इस्लामाबाद को छोड़ के, फवाद डब्बू का जो इस वक्त बॉस है उसको छोड़ के। मैं आपको बता रहा हूं कि ये पूरे का पूरा निजाम आसिम मुनीर इंटरव्यू करता है सेक्टर कमांडर्स के और उनके जरिए पूरा पाकिस्तान को चला रहा है। सेक्टर कमांडर्स ने तो अभी तक फोन भी उठाने छोड़ दिए हैं, लेकिन ये जो सेक्टर कमांडर्स ने गेम चलाई हुई है और उनको उनके जरिए आसिम मुनीर पूरे का पूरा जो निजाम है कंट्रोल कर रहा है। उस निजाम के अंदर ये जो सेक्टर कमांडर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान आर्मी की जो क्रीम है, जो टॉप लॉट है इस वक्त, उसको आसिम मुनीर लगाता है, जो जर्नैल बनने ही बनने हैं। कहते हैं जी शोर शोर जर्नैल है, टॉप नॉच कैरियर अफसर है। टोनी अफसरों को सेक्टर कमांडर लगाया गया है, जिसकी वजह से ये एक पूरे का पूरा निजाम चलाया जा रहा है। और जब टोनी अफसर लगते हैं तो वो कुछ करके दिखाना चाहते हैं, और जब वो कुछ करके दिखाना चाहते हैं तो इस तरह के प्रपोजल्स देते हैं, और प्रपोजल्स उनके पास होते नहीं है क्योंकि लैक ऑफ इमेजिनेशन, चाहे टोनी अफसर है या चाहे मातड़ अफसर है, ठीक है ना, वो उनकी लैक ऑफ इमेजिनेशन होती है। तो ये साले वही पुराना छापा निकालते हैं और पुराने छापे को मुसलमान करते हैं इनकी अपनी जुबान के अंदर, और वो आपको दोबारा प्रेजेंट कर देते हैं जो यहाँ पे इस वक्त प्रेजेंट किया जा रहा है। ब्रिगेडियर फहीम रजा सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद जो है, ये उसका पूरे का पूरा इस वक्त प्लान है जो चल रहा है। और बाकी सारा 98 लॉन्ग कोर्स की जो जीनियस किस्म की यहाँ पे लॉट बैठी हुई है, जिसमें ब्रिगेडियर एजाज अब्बासी सेक्टर कमांडर सिंध बैठा हुआ है, ब्रिगेडियर रिजवान शरीफ सेक्टर कमांडर पंजाब बैठा हुआ है, और ब्रिगेडियर उमर शरीफ जो है वो सेक्टर कमांडर खैबर पख्तूनख्वा बैठा हुआ है, और ब्रिगेडियर तला, ये सारे 98 लॉन्ग कोर्स के हैं जी। और ब्रिगेडियर तला कुरैशी जो है वो सेक्टर कमांडर बलोचिस्तान बैठा हुआ है। ये पूरे का पूरा जो काम चला रहे हैं और ये जो गेम चला रहे हैं। और वो ब्रिगेडियर उमर तो पहले जो है उसने तो बिल्कुल मेजर सुहेल अफरीदी, लोग बड़ा नाराज करेंगे सुहेल अफरीदी को मेजर क्यों बोला है, सूबेदार बोलो या हवलदार मेजर बोलो, लेकिन कोई नहीं यार, इतना उसको इज्जत दे दें, इतना उसको टाइम दे दें। ये जो बात की जा रही है ये कोई नई बात नहीं है, ये कहानी क्या डाली जा रही है इसमें मैं थोड़ा सा, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी है, वैसे भी यूट्यूब के ऊपर मैं बैन भी था, तो मैं जरा कुछ चीजें वेरीफाई करना चाहता हूं। मेरे ऊपर बैन नेक्स्ट लेवल के जो है वो लगाए गए हैं। फवाद चौधरी को लॉन्च किया गया था इस काम के ऊपर, न सिर्फ फवाद चौधरी को बल्कि इसके साथ जो है महमूद मौलवी, जिसकी ये बात कर रहा है, मौलवी साहब बात कर रहे हैं, उसको भी बाकायदा तौर के ऊपर टास्क करके महमूद मौलवी को ब्रिगेडियर एजाज अब्बासी ने भेजा है। इसको इस्लामाबाद में सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद, वैसे ब्रिगेडियर फहीम रजा इसको मिलता नहीं है, उसी इस्लामाबाद कर्नल सैफ के मथे इसने मारा हुआ है इसको, और वहां पे इसको लॉन्च किया गया बाकायदा तौर के ऊपर। और मैंने इसके ऊपर रिपोर्ट भी की है क्योंकि सच जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको देख लीजिए कि इसके ऊपर वाजे तौर पे आपको जो बात बताया था 30 जनवरी सॉरी जून 2024 में मैंने आपको बताया था, सबूत के तौर के ऊपर स्क्रीन रिकॉर्डिंग मौजूद है। मैंने आपको 30 जनवरी 2024 में बताया था कि फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी, शाह महमूद कुरैशी को इन्होंने अप्रोच किया है, कन्विंस करना चाहते हैं कि वो इमरान खान से टूट जाए शाह महमूद कुरैशी।
और ये पार्ट है स्ट्रेटजी की इमरान खान को पीटीआई से निकालने की, मतलब माइनस इमरान खान फॉर्मूला जो है इंप्लीमेंट करने की। ये पहली कोशिश प्रैक्टिकली जो है की गई पिछले 2024 से काम शुरू है, जून 30 2024 से। और ये तीनों लोग जो हैं, मजीद जो उसके अंदर लोटे शामिल हैं, डिफेक्टर्स पीटीआई के शामिल हैं, वो इन्वॉल्व हैं इस प्लॉट के अंदर। और पीटीआई वोटर्स ने इन लोगों को जो है, जाहिर बात है कि इनका जो प्लान था वो फरवरी 8 के इलेक्शन में वोट देके डिसरप्ट कर दिया, नहीं तो ये अभी तक प्लान इंप्लीमेंट हो चुका होता। मजीद मैंने इसके ऊपर इसको कोट करके ये भी कहा था 8 दिसंबर 2024 को कि चाहे आईपीपी फॉर्मूला हो, चाहे टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का फॉर्मूला हो, चाहे एक लंबा केयरटेकर सेटअप का फॉर्मूला हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कोalition हो, या नेशनल गवर्नमेंट का ये जो आइडिया दोबारा पुराना छापा मुसलमान करके दिया जा रहा है ये हो, ये तमाम के तमाम जो है ये मिलिट्री टाउट्स जो पॉलिटिशियन है उनकी तरफ से फ्लोट किए जाते हैं और उनको पीछे से सेक्टर कमांडर बताते हैं पुराना छापा मुसलमान करके कि इसको चला दो, ठीक है, क्योंकि इनसे इकोनॉमी नहीं चल रही, इनसे पाकिस्तान की मईशत नहीं चल रही। एक बेल आउट से दूसरे बेल आउट के ऊपर पाकिस्तान की मईशत चल रही है और मईशत को सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझा जाता है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाकिस्तान की फेल हो रही है पाकिस्तान की फौज के कब्जे के अंदर। और पटवारी तो कहते हैं हमारे पास तो है ही कुछ नहीं है, तो सिर्फ बूट पॉलिश कर रहे हैं। और चीफ जो है वो बिजी है अपनी अयाशी प्रोग्राम करने के अंदर जनरल रानी के साथ। और ये तो मामलात है, लेकिन ये मैंने वाज़ेह तौर के ऊपर आपको बताया था कि ये सारे के सारे प्लान जो है ये माइनस इमरान खान फॉर्मूलाज हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान जो है, क्या आप सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान माइनस इमरान खान फॉर्मूला जो है वो बर्दाश्त कर पाएगा, और क्या ये ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस जो चंद मिलिट्री जर्नलों के साथ मिलके और अब सेक्टर कमांडर्स के साथ मिलके पाकिस्तान को ये फुदू फिक्स कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान ये बर्दाश्त कर पाएगा? देखें, दो चीजें वाज़ेह आपको हो जानी चाहिए। पहली चीज ये है कि हर सूरत में भी इनसे मुल्क नहीं चल रहा, और आपको लगता है कि चल रहा है, लगता आपको ये चल रहा है, लेकिन अगर चल रहा होता तो एक आईएमएफ बेल आउट से दूसरे आईएमएफ बेल आउट तक ये मुल्क ना चल रहा होता, और उसके बावजूद महबूबा के लिए जहाज खरीदे जा रहे हैं, ठीक है, ख्वाहिशें भी तो है ना, दिल भी तो है, क्या करें, दिल तो पागल है, क्या करें हम। लेकिन इनका प्लान जो आगे चल रहा है, अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट जरूर है। ट्विस्ट ये है कि इमरान खान को अब तो मैनेज करने के लिए बहनों को दबा दिया जाए, बहनों को जबरदस्ती दबाया जाए। गुज़िश्ता रोज हो रहा मेरा, अगर आप जो लाइव स्ट्रीम देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। बहनों को जोर जबरदस्ती बदमाशी के साथ दबा के खामोश करवाया जाए। खान साहब के अंदर उनको लगता ही है कि बुशरा बीबी को कंट्रोल किया जा सकता है उनके बच्चों के जरिए, इसलिए मुलाकातें भी हो रही हैं, लेकिन बातचीत सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड आ रही है, फिल्टर्ड आ रही है बात। ये मैं आपको बता रहा हूं कि सेक्टर कमांडर्स का प्लान बता रहा हूं। नाम मैंने आपको सेक्टर कमांडर्स के बता दिए हैं, ठीक है, नाम याद रखिएगा। ब्रिगेडियर एजाज अब्बासी सिंध वाला, ये सारे मिलके गेम चलाते हैं, और सिंध बड़ा इंपॉर्टेंट है, कराची जो रूल करता है वो पाकिस्तान रूल करता है, ठीक है। ब्रिगेडियर रिजवान शरीफ, सारा शरीफ ही ने, पंजाब का सेक्टर कमांडर। ब्रिगेडियर उमर शरीफ, खैबर पख्तूनख्वा का सेक्टर कमांडर, जो सुहेल अफरीदी को इस वक्त मैनेज कर रहा है बराह रास्त। ब्रिगेडियर तला कुरैशी बलूचिस्तान वाला, खैर वो बलूचिस्तान के अपने बड़े रोले पड़े में, ठीक है। ये लोग इस वक्त मामलात को चला रहे हैं। ऑफ कोर्स केपीके का तो 98 लॉन्ग कोर्स का बड़ा ही पावरफुल नेटवर्क है, क्योंकि मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है वो उसका सेक्टर कमांडर भी 98 लॉन्ग कोर्स का है, ब्रिगेडियर नदीम याकूब। एक तरफ ब्रिगेडियर नदीम याकूब है, तस्वीरें भी दिखा देंगे आपको, और दूसरी तरफ ब्रिगेडियर उमर शरीफ है, उन्होंने केपीके को कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन सेंट्रल इनके पास जो है वो पुराने घाक हनी ट्रैप मास्टर के पास है, ब्रिगेडियर जो इनका फहीम रजा है, और ये फहीम रजा के ऑर्डर्स के ऊपर फवाद चौधरी इस तरह के आइडियाज जो दे रहा है, उसके मेन मकसद इनको ये मजबूरी पड़ी हुई है कि किसी तरह इमरान खान को पावर में इंक्लूड करना है, लेकिन सिर्फ नाम का इंक्लूड करना है, माइनस इमरान खान रखते हुए पीटीआई को उन्होंने चलाना है, और उसके अवज इमरान खान को अस्पताल शिफ्ट कर दिया जाए, या इस्लामाबाद के नए जेल में शिफ्ट कर दिया जाए, या हाउस अरेस्ट में शिफ्ट कर दिया जाए, ये ऑफर दे रहे हैं। लेकिन इमरान खान तो मानता ही नहीं है। लेकिन इमरान खान तो आपको तब पता चलेगा कि वो मान नहीं रहा है जब इमरान खान की बातचीत बराह रास्त आपको पहुंचेगी। तो उसके लिए मैकेनिज्म ये बना रहे हैं कि जनाब इमरान खान की बातचीत इंतहाई शदीद फिल्टर्ड तरीके से आप तक पहुंचे, जिस तरह पिछले 3-4 महीने में मॉडल बनाने की कोशिश की जा रही है, जिस मॉडल के तहत आप लोगों को पैगामात उन लोगों से पहुंचाए जा रहे हैं जो फवाद चौधरी डब्बू के राब्ते में, पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए व्लॉगर्स, पीटीआई के साथ उनका ताल्लुक बड़ा गहरा रह चुका है, उनके जरिए पैगाम पहुंचे। दूसरा पैगाम जो है, जाहिर बात है कि वो इमरान खान की फैमिली से अगर पहुंचे, तो अलीमा खान ने तो कह दिया हमारे भाई का इलाज कर लो।
बस हम तुम्हारा नाम नहीं लेंगे। नाम नहीं लेंगे तो जारी बात है जो वो चाहते हैं वो तो करेंगे ना, मजबूरी है उनकी, वो पाकिस्तान में अपने भाई की जान बचाना चाहती है, जारी बात है उनका तो मामला। लेकिन बात अगर पैगाम आएगा तो वो किस तरह आएगा, जिस तरह अभी आ रहा है यहाँ पे बताया गया है, जारी बात है कि बुशरा बीबी की फैमिली के जरिए आ रहा है, तो लेजिटिमेसी उस प्रोसेस को देने की कोशिश की जा रही है। क्यों की जा रही है ये मैं ओपन एंडेड क्वेश्चन है आपके लिए छोड़ रहा हूं, लेकिन ये पूरे का पूरा जो नेशनल गवर्नमेंट का जो फॉर्मूला डब्बू भाई लेके आए हैं ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है। मैं इसके ऊपर आपको रिपोर्टिंग दिसंबर के शुरू से कर रहा हूं, और इनकी मजबूरी है इमरान खान को वापस सिस्टम के दिखाना के सिस्टम के अंदर मौजूद है, ताकि ये जो रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन है ये खत्म हो, और किसी तरह जो है एक परसेप्शन क्रिएट हो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का, जो कि मुमकिन है ही नहीं। लेकिन जाहिर बात है इनके पास ऑप्शंस कोई नहीं बचे हुए, इनकी मजबूरी है इमरान खान, सिस्टम की मजबूरी है इमरान खान की मजबूरी है, सिस्टम नहीं है। वो तो कहता है मैं तो, मुझे मार दो, मारना है तो वो तो वहां पे मरने के लिए बैठा हुआ है, वो तो यहाँ पे जो है वो विजिबली किसी किस्म का सौदा नहीं कर रहा। तो अगर वो सौदा नहीं कर रहा तो बाकियों के उसके आसपास कंट्रोल करके, इसी तरह तो उन्होंने 75 साल से काम चलाया, चलाने की कोशिश कर रहे हैं, नया सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भला इन लोटों की हम बात सुनेंगे? आप मुझे बताएं, अगर इमरान खान खुद सामने आके कहते हैं कि ठीक है मुझे नेशनल गवर्नमेंट कबूल है, तो ठीक है, पता चल जाएगा। इसीलिए उनके खाने के अंदर उनको बैक्टीरियल कल्चर देके, मुख्तलिफ जो इल्जाम लगाया जा रहा है जहर देके, जहनी तौर के ऊपर उनको माउफ करने की कोशिश की जा रही है ताकि उनसे कुछ बुलवाया जा सके। और यहाँ पे हमारे सोर्सेज कहते हैं कि जब वो बेहोश हो जाते हैं तो उनकी नसों के अंदर भी जो टीके लगवाए जाते हैं, वो जाहिर बात है कि वो ये कोशिश तो यही कर रहे हैं कि इमरान खान को, जहन को किसी तरह कंट्रोल कर ले, लेकिन उसके साथ जो विल पावर उस बंदे की है उसको ये कंट्रोल करने के जाहिर बात है काबिल अभी तक नहीं हो सके, क्योंकि एक इनका प्लान है, एक ऊपर वाले का प्लान है, और होगा वही जो ऊपर वाले का प्लान है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये आपकी नेशनल गवर्नमेंट की जो है रियलिटी है, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, सच बोलने से बहुत ज्यादा तकलीफ जरूर है लोगों को, वो कहते हैं मत बोलो सच, इतना सच नहीं बोलना चाहिए, पाकिस्तान है, मजबूरी है, करना पड़ता है। अगर करना ही होता तो फिर इमरान खान कर लेता, और अगर करना ही होता तो फिर हम इतनी कुर्बानियां क्यों देते, और आवाजें हक बुलंद करने के लिए जो है हम क्यों आवाज उठाते। तो हम तो आवाजें हक बुलंद करते रहेंगे, सच बोलते रहेंगे, फैसला आप लोगों ने करना है अपना, जो भी आपने करना है। मजीद तफसीलात, फौज के अंदर मामलात जो है वो काफी ज्यादा खराब हुए हैं, ऐसे खराब हुए हैं कि कोई सैकड़ों कोर्ट मार्शल करने पड़ गए हैं इनको, कोई मजाक नहीं है, ठीक है। तो आपके सवाल और आपके गिले बहुत होते हैं ना कि फौज के अंदर जो है वो किसी को कोई परवाह है या नहीं है। मैं कोई फौज का दिफा कोई नहीं कर रहा हूं, ठीक है, कोर्ट मार्शल किया भी फौज ने खुद ही है, ये भी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। लेकिन अनगिनत कोर्ट मार्शल, एग्जैक्ट तादाद में आपको बताता हूं अगले वीलॉग के अंदर। स्टे ट्यून। खुदा हाफिज।